ये कश्ती हम लोगों ने ही बचानी है डूबने से। जो इंसानियत, मैं सिर्फ ये नहीं कहता मुसलमानों की कश्ती बच जाए, भाई पूरी इंसानियत की कश्ती बचनी चाहिए। कोई मसला नहीं है, ये तो भाई पार्ट ऑफ नेचर है, ह्यूमन नेचर है सेक्सुअलिटी। ठीक है, पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है, अल्लाह ने डाली है इंसान के अंदर कुछ नफसानी ख्वाहिशात, लेकिन इसका क्या मतलब है जानवर बन जाओ? इसका क्या मतलब है अपने आप को तबाह कर दो? और उन्हें डिज़ायर तभी भड़कती है, प्लेजर तभी आता है जब वो ये करें। और ये इस लेवल पे डिसऑर्डर इंसान को ले जाता है कि इतनी गंदी हरकतें लोग करते हैं फिर, यानी लिटरली रिलीजियस सिंबल्स को लेके लोग जो है ना अपने जिस्मों पे लिख के, हु विल टॉक अबाउट द ईमान ऑफ यूथ? ईमान पे कौन बात करेगा? ईमान तो खराब हो रहा है लोगों का। डीप डाउन इनसाइड दे आर सैड, दे आर डिप्रेस्ड। और आग लगने से मुराद ये घर घर जो है ये बुराइयां पहुंच चुकी हैं कि जो तबाही उस वो फेर चुका है पॉर्न इंडस्ट्री। मतलब 13 साल 12 साल के बच्चे एडिक्ट हैं और तबाह हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। और मैं हैरान हूँ कि हमारे मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि जी इसका कोई नुकसान नहीं है और साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि ये चीज़ आपके सेक्सुअलिटी को कोई हर्ट करे या जो है ना वो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज करे। पॉइंट इज़ कि लोगों को हो रहा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और वो बहुत तेज़ी से इस जनरेशन को हुआ है। और उसके पीछे क्या रीज़न है? खुराक पहले भी मोर और लेस यही थी, अब क्या इतनी को खुराक बदल गई? चलें, ये एक साइंटिफिक बहस है, इसमें मैं नहीं जाता क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन तो है ना। जस्ट बिकॉज साइंटिफिक रिसर्चेज अभी नहीं हुई, जस्ट बिकॉज साइंटिफिक पेपर्स हमारे पास अभी तक इसके नहीं आए हैं, और जस्ट बिकॉज बायस्ड एक साइंटिफिक कम्युनिटी ऊपर बैठी हुई है जो पॉन्ड को कभी चैलेंज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें शेयर्स हैं, बाकायदा स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उसमें, बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉर्न इंडस्ट्री को फंड करते हैं। वाई विल दे लाइक टू फंड दोज साइंटिस्ट जो पॉर्न इंडस्ट्री के नुकसानात पे रिसर्च करें? तो मुझे नहीं समझ आती कि हम क्यों नहीं ये बातें सोचते। को बहुत नेक्स्ट लेवल तबाही मेंटली भी ख़राब कर चुकी है पॉर्न इंडस्ट्री हमारे लोगों को। किस किस तरह के साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स जन्म ले चुके हैं, किस तरह मुझे दुख होता है। मैंने एक तस्वीर एक बार देखी और मैंने बल्कि उस पर एक पोस्ट भी शेयर की थी कि एक बुज़ुर्ग, और ये माशाल्लाह हमारे घरों में आम साइट है कि हमारे भी बुज़ुर्गान, हमारी वालदा या वालिद या दादा दादी नाना नानी वगैरह, वो माशाल्लाह बुढ़ापे में कोने में कुरान पढ़ रहे होते हैं, सुकून हासिल कर रहे होते हैं कुरान से, और हर वक्त कुरान पढ़ते नज़र आते हैं। तो मैंने तो एक पिक्चर इस तरह लगा के पोस्ट शेयर की कि क्या ये लास्ट जनरेशन है जो बुढ़ापे में कुरान पढ़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है जो कमिंग जनरेशन है वो बुढ़ापे में, अल्लाह माफ़ करे, पॉर्न देख रहे होंगे मोबाइल फ़ोन पे? ये इस तरह की लत है या अपने टैबलेट्स पे। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इन चीज़ों के नुकसानात नहीं हो रहे हैं जस्ट बिकॉज कोई साइंटिफिक रिसर्च अभी तक नहीं हो? भाई ऑब्जर्वेशन भी तो कोई चीज़ है ना। तो तबाही तो मच रही है, हर जगह तबाही है। तो वी हैव टू सी कि अब हमने क्या करना है। तो ये कश्ती हम लोगों ने ही बचानी है डूबने से। जो इंसानियत, मैं सिर्फ ये नहीं कहता मुसलमानों की कश्ती बच जाए, भाई पूरी इंसानियत की कश्ती बचनी चाहिए। और इसीलिए वेस्ट में भी अब बहुत बात हो रही है इन चीज़ों को लेके कि तुमने क्या मादर पिदर आज़ादी, दिमाग तुम लोगों के ख़राब हैं, साइको केसेस हो तुम लोग जो हैंडल कर रहे हो, ये जो स्क्रिप्ट्स तुम लोग लिख रहे हो, शैतानी स्क्रिप्ट्स हैं पूरे पूरे। इस पे तो बाकायदा अब कंजर्वेटिव्स वहाँ यूएसए में बैठ के बात कर रहे हैं, हर कंट्री के लोग जो है इस पे अब बोलने लग गए हैं कि हमारे बच्चों को तुम तबाह कर रहे हो। तो फिर आप देखें ऐसी ऐसी टीवी सीरीज बन रही हैं अब टीन एजर्स के लिए, टीन्स टीवी सीरीज बन रही हैं। नेटफ्लिक्स जो है इसमें सरे फहरिस्त है कि एक्सप्लोरिंग सेक्सुअलिटी, वी हैव टू टीच टीनेजर्स हाउ टू एक्सप्लोर देयर सेक्सुअलिटी। और इस पर बड़ी मूवीज़ बन रही हैं, बहुत टीवी सीरीज बन रही हैं कि यस वी शुड एक्सप्लोर आवर सेक्सुअलिटी, व्हाट्स द इशू इन इट। और इसके पीछे जो पूरी सोच है वो बाकायदा फेमिनिस्टिक मूवमेंट्स, जो फोर्थ वेव और थर्ड वेव फेमिनिज्म है, उसकी तारीख जो है वो सेक्सुअल रेवोल्यूशन से जाके मिलती। सेक्सुअल रेवोल्यूशन जो 1980s और 70s में अमेरिका में एक सेक्सुअल रेवोल्यूशन चली थी, वो ये थी कि let people explore their sexuality, let people have sex outside of marriage, and you should not judge those people. There is no such thing as sin. कोई गुनाह शुनाह नहीं होता, कोई गैरत कोई चीज़ नहीं होती। ये मौलवियों की, पादरियों की बातें हैं कि गैरतमंद होना चाहिए इंसान को
और ये होलीनेस की फीलिंग, ये फजूल बातें हैं। असल में इंसान भी जानवर की तरह है, बस ठीक है अपनी सेक्सुअलिटी को भी एक्सप्लोर करे, डिज़ायर्स को भी एक्सप्लोर करे, और टिका के जो है ना वो इंसान जो है वो मज़ा ले, प्लेजर ले जहाँ से ले सकता है। और फिर देखें क्लब्स खुले, क्लब्स और पब्स वहाँ पे खुले आम। आज तो आप चले जाएं किसी भी मेट्रोपॉलिटन में, इवन दुख होता है मिडल ईस्ट में जो है वो बहुत आम जो है ये चीज़ होती जा रही है, ब्रोथल्स और बाकायदा आपको पता है मसाज सेंटर्स। तो कितना इस पे बात की जाए, दुख होता है किस लेवल पे ये चीज़ जो है वो बढ़ चुकी है, एंड पीपल आर टेकिंग इट एज एब्सोल्युटली फाइन, कोई मसला नहीं है। ये तो भाई पार्ट ऑफ नेचर है, ह्यूमन नेचर है सेक्सुअलिटी, ठीक है पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है, अल्लाह ने डाली है इंसान के अंदर कुछ नफसानी ख्वाहिशात, लेकिन इसका क्या मतलब है जानवर बन जाओ, इसका क्या मतलब है अपने आप को तबाह कर दो। तो इसलिए ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है कि सेक्सुअल रेवोल्यूशन अमेरिका से चली और उन्होंने अबॉर्शन पे राइट्स आ गए कि देखो अब आउटसाइड ऑफ मैरिज सेक्स करना है तो अगर बच्चा हो जाता है तो फिर अबॉर्शन भी होनी चाहिए। सॉरी टू यूज़ सच लैंग्वेज, मैं आज बहुत क्रूड और हो सकता है बहुत खुल के बात करूं, लेकिन होनी चाहिए टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो आप देखें वहाँ पे किस किस तरह की चीज़ें आई। फिर जब वो एक चीज़ से बोर हो गए तो नेक्स्ट लेवल चीज़ आई, सेम सेक्स जो है वो सेक्सुअलिटी, कि अब इसको एक्सप्लोर करो। और फिर उसके नतीजे में जो मेंटल डिसऑर्डर्स निकले, उस सोसाइटी की जो तबाही मची हुई है इस वक्त, वो मैं क्या उसमें बात करूं, आप लोग गोरों को सुने जाके वो कितना चीख रहे हैं इस वक्त अपनी सोसाइटी को लेके, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें रियल हैं और हमें हमें सोचना है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन का क्या बनेगा। मुझे बहुत से लोग अफसोस होता है कि वो इसको टॉपिक को इम्पोर्टेंट समझते नहीं, हो कहते यार ये क्या टॉपिक है, मतलब छोड़ो फाशी फैल रही है भाई, बड़े माशी मसाइल हैं हमारे, करप्शन बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा करप्शन कोई टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और इनफैक्ट अंबिया की जंग होती थी करप्शन से, नो डाउट, लेकिन क्या मतलब है अगर करप्शन है तो इसका मतलब ये टॉपिक डिस्कस ही नहीं होना चाहिए दूसरे वाला, और ये कोई टॉपिक ही नहीं है और इस पे बात भी नहीं होनी चाहिए। मतलब तबाह हो रहे हैं लोग, फैमिलीज तबाह हो रही, ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो रहा है। तो इसलिए वी हैव टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। और जो LGBTQ एजेंडा है नेक्स्ट लेवल, वो भी आपके सामने है। पॉर्न की जो कैटेगरीज हैं उसको देख देख के जो हमारे लड़कों की जहनीत तबाह हो चुकी है, और अल्लाह माफ़ करे जिस नज़र से औरत को वो देखते हैं, जिस नज़र से औरत को दिखाया जाता है पॉर्न में, और जिस तरह एक बंदा सेक्सुअलाइज करके अब औरत को देख रहा है। और यकीन करें कि बॉलीवुड मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ में भी अब लव को बहुत सेक्सुअलाइज करके दिखाया जाता है, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। ये आपने भी नोट किया होगा, स्पेशली जो मिलेनियल्स मेरी इस वक्त जो है वो बात सुन रहे हैं, दे विल एक्नॉलेज दीज थिंग्स। तो इसलिए लोग तंग हैं, लोगों को सलूशंस चाहिए। मज़ीद मैं इस पर थोड़ा सा अगर आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करूं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या हैं, तो उसमें पैराफिलिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। ये जो साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, ये पूरी एक लिस्ट है DSM-5 में, मैंने आपको बताया इसमें बहुत ही गंदे और अजीब व गरीब किस्म के डिसऑर्डर्स हैं। जिसमें एक डिसऑर्डर है वोयरिस्टिक डिसऑर्डर, जो कि क्या होता है कि इसमें एक इंसान इस लेवल पे तबाही की तरफ चला जाता है कि वो सेक्सुअल प्लेजर डिराइव करता है फ्रॉम ऑब्जर्विंग न्यूडिटी और सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ अदर्स, अल्लाह माफ़ करे, और इसमें पॉर्न एडिक्ट्स शामिल हैं। और ये इस लेवल का डिसऑर्डर बन जाता है कि उस बंदे को प्लेजर आता ही नहीं, सेक्सुअल डिज़ायर आती ही नहीं है जब तक वो चीज़ ना देख ले किसी और को मामला करता हुआ, अल्लाह माफ़ करे। और मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूँ क्योंकि अब ये वो सवालात नहीं हैं जो मैं समझता हूँ कि बंद कमरे में डिस्कस हो, ये बढ़ रहा है और सवालात हमें आते हैं और शादियाँ टूट रही हैं, तबाही मची हुई है हर जगह पे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि इनका सलूशन भी तलाश किया जाए। उसके बाद जो है वो फिर एक और डिसऑर्डर है एग्जिबिशनिस्ट डिसऑर्डर। उसमें जो है वो एक बंदा, और ये सेक्सटिंग, एक्सेसिव सेक्सटिंग, अल्लाह माफ़ करे जिसको लत लग जाए, वो फिर एग्जिबिशनिस्ट डिसऑर्डर होता है कि द पर्सन वांट्स टू शो देमसेल्व्स, और उन्हें डिज़ायर तभी भड़कती है, प्लेजर तभी आता है जब वो ये करें। और ये इस लेवल पे डिसऑर्डर इंसान को ले जाता है कि इतनी गंदी हरकतें लोग करते हैं फिर, यानी लिटरली रिलीजियस सिंबल्स को लेके लोग जो है ना अपने जिस्मों पे लिख के। तो ये तो बहुत, मैं इस पे मतलब मज़ीद बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझ गए होंगे कि ये किस लेवल का गंदा जो है ना वो डिसऑर्डर है। फिर इसमें फ्रूचुरिस्टिक डिसऑर्डर है, जिसमें जो है वो एक बंदा
और स्पेशली ये ऐसे लोगों को होता है जो किसी क्राउडेड एरिया में जाएं और बसेस में, ट्रेन्स में उन लोगों को फैंटेसी और प्लेजर मिलता है दूसरों को टच करने से, जस्ट बॉडी टच करने से। ये भी बहुत, अल्लाह माफ़ करे, शैतानी और एक गंदा डिसऑर्डर। अल्लाह ताला महफूज रखे इससे सबको। लेकिन ये डिसऑर्डर्स क्यों आम हो रहे हैं, इसके पीछे पूरी साइंस है। ये अलग बात है अगर उस पर अभी कोई रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन क्लियर है, इट इज़ क्लियर कि पोर्नोग्राफी इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ दैट। और फिर आपको पता है शैतान ने भी तो कहा था कि मैं इनकी डिज़ायर्स भड़काऊंगा और मैं इन्हें ऐसे ऐसी चीज़ों में मुलविस करूंगा कि ये डिग्निटी से ही गिर जाएंगे, जानवर बन जाएगा इंसान, राइट। तो ये है। इसके बाद है सेक्सुअल मैसोकिज्म डिसऑर्डर। उसमें क्या है कि एक इंसान को एक इंटेंस और रेकरेंट डिज़ायर होती है टू ऑब्टेन और इंक्रीज सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन थ्रू बीइंग सब्जेक्टेड टू पेन और ह्यूमिलिएशन। और ये भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी पॉर्न में दिखाई जाती है कि किसी को प्लेजर किसी को पेन में डाल के मिलता है या ह्यूमिलिएट करके मिलता है। तो दिस इज़ रियल, ठीक है। आप कहेंगे कि मैं शायद लोगों को बता रहा हूँ कि डिसऑर्डर्स करते हैं और पीपल में सर्च इट आउट, बट इट्स हैपनिंग, दिस इज़ हैपनिंग। ये तो अब मैं नहीं समझता कि इस पे वॉर्न नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जो है वो वॉर्न करना चाहिए। सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर इज़ सिमिलरली दैट इन्फ्लिक्टिंग पेन और साइकोलॉजिकल सफरिंग ऑन समवन और फिर उससे प्लेजर लेना, ठीक है, दिस इज़ रियल। उसके बाद फिर आप देखें इससे भी नेक्स्ट लेवल डिसऑर्डर्स की जो है वो बात की जाए, पीडोफिलिक डिसऑर्डर, अल्लाह माफ़ करे, बच्चों को जो सोचते, बच्चों के बारे में जो इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, कितना आम है। अब इस पर क्या ना बात हो, ठीक है। तो डेफिनेटली इसके सॉल्यूशंस भी हमने देखने। फैटिशिस्टिक डिसऑर्डर, फैटिश होना किसी चीज़ की, फुट फैटिश हो, किसी को कोई अजीब व गरीब चीज़ के फैटिशेस होते हैं लोगों को, अल्लाह माफ़ करे, उनसे वो प्लेजर लेते हैं वो लोग। ये जहनी बीमारी नहीं तो ये क्या है, और ये शैतान नहीं है तो ये क्या है। और इस डगर तक एक बंदा कैसे पहुंच जाता है, कौन इसकी केयर करेगा। नो वन इज आंसरेबल, मीडिया डजंट केयर, दे आर शोइंग वट एवर दे वॉन्ट टू शो एंड दे डोंट केयर, दे डोंट गिव अ डैम, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप थोड़ी कैजुअल लैंग्वेज में मुझसे पूछें तो अजीब व गरीब चीज़ों से फैटिश लगा लेना और फिर तबाही। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मदद करे ऐसे लोगों की जो इन चीज़ों में पड़े हुए, और अल्लाह ताला बचाए, सबको बचाए इन चीज़ों से जो है वो। और फिर जो है वो एक है ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर। ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर बहुत बढ़ता जा रहा है आज की जनरेशन में। वो क्या है कि एक बंदा जो है वो क्रॉस ड्रेसिंग करके वो रेकरेंट इंटेंस सेक्सुअल अराउजल हासिल करे, क्रॉस ड्रेसिंग करके। क्रॉस ड्रेसिंग क्या है, ऑपोजिट जेंडर की ड्रेसिंग करे और उसको उसमें लस्ट एक फीलिंग आए, लस्टफुल और प्लेजर मिले। यानी लड़का है तो वो लिपस्टिक लगाए, मेकअप करे और क्रॉस ड्रेसिंग करे, यानी कि जो क्लोथ्स ऑपोजिट जेंडर के उन्हें पहने, और सेम गोज फॉर द फीमेल, लेकिन ये ज़्यादा लड़कों में। और ये कितना बढ़ता जा रहा है। और इसको वेस्ट में जो जो लेफ्ट विंग है, जो लिबरल्स हैं, वो इसको कहते हैं इट्स नेचुरल, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एज यू फील और यू हैव द राइट टू बी हु यू वांट टू बी। यानी डिसऑर्डर को कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल ठीक चीज़ है, तो ये दिमाग नहीं ख़राब हुए तो क्या हुआ है, आप खुद सोचें। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला बचाए। और इसके अलावा भी बहुत से डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन ये कि हम यहीं पे रोकते हैं, वरना मुझे तो डिप्रेशन हो रही है, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन अल्लाह ताला जो है हमें बचाए शैतान से। बहरहाल मायूसी कभी कभी हो तो जाती है जब हम देखते हैं कि किस लेवल पे ये चीज़ें बढ़ रही हैं, और अभी तो और बढ़ेंगी। जंग जारी है, हक और बातिल की जंग रहेगी, शैतान भी लगा हुआ है, लेकिन हमें भी इंशाल्लाह ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स हैं, इस्लाम इज़ द सॉल्यूशन और स्पिरिचुअलिटी इज़ द सॉल्यूशन। और इंशाल्लाह और भी बहुत से सॉल्यूशंस पे इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। सो डेफिनेटली लेट्स कम टू इंशाल्लाह ताला सॉल्यूशंस। और जैसे मैंने एक और बात की, बस ये पहली जो मैं डराना चाह रहा था पहले और तमहीद मानना चाह रहा था कि बहुत सीरियस चीज़ें हैं, तो मैंने जो पहली बात की कि हर घर में आग लगी हुई है, और मुझे दुख होता है जब लोग जो है ना, उनसे पूछा जाए कि क्या इस वक्त जो है वो हालात ठीक हैं, तो लोग कहते हैं यस एवरीथिंग इज़ फाइन, यूथ इज़ फाइन, यूथ इज़ हैप्पी, यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। ठीक है, अभी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, हम बहुत सी चीज़ों में बेहतर भी हो रहे होंगे, लेकिन हु विल टॉक अबाउट द ईमान ऑफ यूथ।
ईमान पे कौन बात करेगा? ईमान तो खराब हो रहा है लोगों का। डीप डाउन इनसाइड दे आर सैड, दे आर डिप्रेस्ड। और आग लगने से मुराद ये घर घर जो है ये बुराइयां पहुंच चुकी हैं। तो आप देखें, ईडी की बात की, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत गिर चुका है जो मेन का है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितने बढ़ चुके हैं। People are stuck in lots of affairs, multiple affairs. People are being blackmailed. People are involved in psychological disorders. People have so many fetishes and strange fetishes. People are involved in so many addictions, and our youth are having doubts because of desires, because lust leads to doubts, that is shahwat lead to shubuhat, and they are on the verge of leaving Islam. They want to adopt atheism because atheism is all about fulfilling your pleasure. They don't want to have any limits to them. यूनिवर्सिटीज़ में वो परेशान है, वो कहते हैं हम करें क्या। हम मैं आपको अल्फाज कोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। यूथ लिटरली इस तरह आके बताती है, अल्फाज कोट कर रहा हूँ कि हम क्लासरूम में एंटर हुए हैं, हम सीट पर पीछे बैठे हैं, आगे कोई खातून बैठी हुई है, सब कुछ नज़र आ रहा है। ये मैं अल्फाज कोट कर रहा हूँ, मैं मजबूर हो गया उनके वो अल्फाज कोट करने में। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वुमेन को जो है ना वो हम डिग्रेड कर रहे हैं या डीमोनाइज कर रहे हैं। जो सच है वो सच है। इस तरह के अल्फाज यूथ आके बोलते हैं, राइट। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जस्ट बिकॉज कोई वुमेन इज़ ड्रेस्ड इन अ ऑकवर्ड मैनर तो यू स्टार्ट लुकिंग एट हर और यू टेक इट एज एन एक्सक्यूज कि अब तो देखना है। मेन पे भी जिम्मेदारी है टू लोअर देयर गेज, लेकिन वो खुद कहते हैं कि हम करें क्या, कितनी गेज लोअर करें। क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है ऑपोजिट जेंडर की, अल्लाह माफ़ करे, क्या फीमेल्स की जिम्मेदारी कोई नहीं है? तो ये तबाहियाँ मची हुई हैं और धमाके हो रहे हैं। तो बहरहाल अब हम जो है वो आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ इंशाल्लाह क्विकली। सबसे पहले अगर आप मुझसे एक लाइन में सॉल्यूशन पूछें कि सेक्सुअल डिज़ायर्स को गाइड करने के लिए इस्लाम की क्या गाइडलाइन है, तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। नंबर वन, हर इंसान को अल्लाह ने एक विल पावर रेजरवायर दिया है और एक स्पिरिचुअल रेजरवायर दिया है। रेजरवायर से मुराद है जैसे कि एक वाटर टैंक एक रेजरवायर है। जब वो वाटर टैंक फुल होगा तो वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे वर्क करेगा। जब वो वाटर टैंक ऑब्वियसली कम होगा, हाफ होगा, तो रेजरवायर जो है वो वीक है। रेजरवायर को जैसे बैटरी है, मोबाइल बैटरी फुल होगी तो फुल पोटेंशियल पे काम करेगी, रेजरवायर पूरा है, कम होगी तो कम पे काम करेगी। इसी तरह इंसान का एक साइकोलॉजिकल रेजरवायर है जिसको हम कहेंगे विल पावर रेजरवायर, जो उसकी सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जिसमें उसकी सेल्फ रेगुलेशन आती है, जिसमें उसकी विल पावर आती है।